आगे बात वंदे भारत की अगली स्टोरी की। एक्ट्रेस और मॉडल तुषार शर्मा मौत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सस्पेंस की परतें और गहरी होती जा रही हैं। कत्ल और खुदकुशी के उलझे ताने बाने के बीच में अब देश की सबसे बड़ी तफ्तीश एजेंसी सीबीआई ने कमान संभाल ली है। तुषार शर्मा की रहस्यमयी मौत का मामला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से गुनहगारों का बचना नामुमकिन है और सीबीआई ने अब इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है जो झूठ के परखच्चे उड़ा देगी। एक ऐसी अत्याधुनिक फॉरेंसिक तकनीक जिससे बचना नामुमकिन है। नाम है टनल व्यू एनालिसिस, यानी कि इस मशीन के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि गिरिबाला की तरफ से जो तमाम स्टेटमेंट अब तक दिए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी तक जो तथ्य, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं या फिर जो छेड़छाड़ की गई है सबूतों के साथ में, वो कौन कौन सी की गई है। यानी कि टाइम गैप का सस्पेंस और डिजिटल सबूतों की हेराफेरी, अब हर एक चाल बेनकाब होने वाली है। क्या है ये टनल व्यू तकनीक और कैसे इस चक्रव्यूह में फंसने वाली है त्विषा की सास गिरिबाला सिंह, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताते हैं। टनल व्यू यानी कि जांच का वो डिजिटल चश्मा जिससे घटना से पहले के हर एक मिनट को जूम करके देखा जाता है। सीबीआई का मकसद साफ है कि त्विषा के आखिरी पलों की ऐसी सटीक टाइमलाइन तैयार करना जिसमें झूठ की कोई गुंजाइश ना बचे। गवाहों और आरोपियों के बयानों में जो झोल किया गया है, जो संदिग्ध गतिविधियां छिपाई गई हैं और समय का जो रहस्यमयी टाइम गैप है, अब उस पर सीबीआई की पैनी नजर है। किस तरह से मामले की जांच अब इसके जरिए आगे बढ़ेगी वो भी आपको समझाते हैं। यही वजह कि डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई की टीम। साजिश की तह तक जाने के लिए सीबीआई टनल व्यू एनालिसिस करेगी और टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक के तहत सीबीआई त्विषा की आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार कर रही है। और सूत्रों के मुताबिक कटारा हिल्स से स्थित उस घर का वर्चुअल वॉकथ्रू तैयार किया जा रहा है और इसका मकसद घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट दर मिनट समझना, ताकि मौत से जुड़ी परिस्थितियों को पूरी तस्वीर उनकी सामने लाई जा सके। अब बीते 3 दिन में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया है। स्पॉट वेरिफिकेशन के दौरान जांच एजेंसी को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका मजबूत हुई है। सीबीआई अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना की रात किन किन लोगों से संपर्क किया गया था और मौत के बाद घटनास्थल पर क्या बदलाव किए गए थे। त्विषा शर्मा केस में आज का दिन बहुत अहम रहा। शुक्रवार को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। बाकायदा 5 दिन की रिमांड मांगी गई और केस डायरी जब पेश की सीबीआई ने तो उन्होंने बताया कि जो समर्थ से पहले राउंड में पूछताछ हुई है, आज तक उसकी रिमांड थी, पूछताछ में उसने जो बातें कही हैं और गिरिबाला ने जो बात कही हैं वो मैच नहीं हो रही हैं। इसलिए दोनों को 5 दिन की रिमांड पर चाहिए और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं तस्वीर और साफ होगी। इसके अलावा गिरिबाला के घर पर 3D मैपिंग हुई है, साथ ही साथ सीन का रिक्रिएशन हुआ है। अब दोनों ही यानी कि समर्थ सिंह, गिरिबाला सिंह को सामने आमने बैठाकर पूछताछ होगी। साथ ही साथ भारत 24 को एक एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है, वो ये है कि 20 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में थे त्विषा शर्मा के, उसको ट्रांसफर कराने का प्रेशर भी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह बना रहे थे। इस तरह की जानकारी आई है। 2 जून तक दोनों को रिमांड पर दिया गया। 2 जून को यह तय हो जाएगा, सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसे सबूत जरूर लग जाएंगे, ऐसी जानकारी जरूर लग जाएगी जो इस केस में चीज़ों को आगे बढ़ाती नजर आएगी। यानी कि अगले 5 दिन इस केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं सीबीआई की तरफ से। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। तुषार शर्मा केस की जांच को लेकर सीबीआई की टीम उस कमरे की फोरेंसिक मैपिंग कर रही है जहां पर तुषा मृत पाई गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर पर पूरे घर का 3D या फिर वर्चुअल ढांचा तैयार किया जा रहा है और इसके बाद सारी मौजूदा जानकारियां और डेटा डालकर घटना का डिजिटल वर्जन तैयार किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो सीबीआई उस रात की सभी उपलब्ध डिजिटल फुटप्रिंट्स को 3D नक्शे में
जोड़ती जाएगी। घर में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए जानकारी जुटाना कि घर में कौन किस वक्त किस कमरे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। त्विषा और उसके पति समर्थ और सास गिरिबाला के फोन पर आखिरी कुछ कॉल्स किसके आए, कब आए और कितनी देर बातचीत हुई। घर के वाईफाई लॉग्स के जरिए यह पता लगाना कि किसने कितनी देर इंटरनेट का इस्तेमाल किया, क्या कोई सोशल मीडिया ऐप या फिर व्हाट्सएप का उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। घर के सभी सदस्यों की मोबाइल फोन लोकेशन, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन के सेंसर्स जानकारी देते हैं कि फोन हाथ में लेकर मूवमेंट कब की गई है। इन्हीं बातों को पता लगाने की कोशिश में अब सीबीआई की टीम जुट गई है। सीबीआई ने समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड एक्सटेंशन मांगा, जो कोर्ट ने दे दिया है, और गिरिबाला सिंह का भी 5 दिन का उन्होंने सीबीआई रिमांड मांगी है, और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी, और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे, या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। अब कंप्यूटर में इस तरह के तालमेल डेटा को डालकर सिंक्रोनाइज करते हैं तो स्क्रीन पर घटना और उससे जुड़े तमाम लोगों के डिजिटल वर्जन नजर आने लगते हैं। त्विषा शर्मा के केस में अगर ऐसा हुआ तो सीबीआई के सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी। 12 मई की रात घटनास्थल के किस हिस्से में क्या मूवमेंट हो रही थी और कौन कर रहा था, वो इस मामले में सीबीआई ने आज त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने दोनों को 5-5 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर ली। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया। समर्थ सिंह पहले से 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर रहा था। शुक्रवार को रिमांड खत्म होने से उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर 12:34 से 2:08 तक दोनों आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इसके बाद सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी, और जांच एजेंसी से समर्थ ये भी जानना पूछेगी कि फरारी के दौरान वो कहां रह रहा था, किन लोगों के संपर्क में था। ये जानकारी भी उसे सीबीआई की टीम हासिल करने की कोशिश करेगी। गिरिबाला सिंह और समर्थ को आमने सामने बिठाकर ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां पर की जाएगी कि दोनों के जो जवाब हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं या फिर नहीं मैच कर रहे हैं।